वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम लोग FYUGP सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है CC6 का, यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है सेट 1 का, यानी कि सिटिंग 1 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर की जानेंगे। यानी कि जिसका आप लोग का एग्ज़ाम हो गया वो अपना आंसर मिला लेंगे और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना आप लोग का सही है कितना गलत है, ठीक है। और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या जिसका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आप लोग को जो क्वेश्चन देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाला है और क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, ताकि आप लोग को एग्जाम में जो काफ़ी हेल्प हो। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आप लोग का क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी था, ठीक है, लेकिन आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि इनमें से कौन सही होगा, ठीक है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन अगर जिसका क्लियर होगा उसको बहुत ही ईजी लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं बस उसी से रिलेटेड आया है, ठीक है, यानी कि जो आप 8, 9, 10th में जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, परितंत्र में घटित होते हैं, यानी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आप लोग का इंग्लिश और हिंदी में दोनों था, ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं था। तो क्वेश्चन क्या है, परितंत्र में घटित होते हैं, यानी कि कौन जो घटक हुआ वो परितंत्र में घटित होते हैं। तो आप लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ है पौधे तथा जंतु, बी का ऑप्शन है उत्पादक शाकाहारी तथा मांसाहारी, सी का ऑप्शन है उत्पादक उपभोक्ता तथा अपघटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर जो होगा आप लोग का सी का होगा, ठीक है। आप लोग को जो देखना है यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है उसको आप लोग को नहीं देखना है, लेकिन मेरा बातों को सुनना है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे टिक लगा है वो किसी स्टूडेंट का द्वारा टिक लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो सही हो सकता है ना भी हो सकता है। तो जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग को ध्यान से सुनना है ताकि आप लोग को सही से पता चले, और लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है कि कितना मेरा सही हुआ और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो दूसरा का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आप लोग का सी का, यानी कि क्या होगा वो शाकाहारी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से कौन परितंत्र का जैविक घटक है, यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा का आंसर क्या होगा, आंसर आप लोग का होगा सी, यानी कि क्या होगा पौधे होगा, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि क्या पूछ रहा है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, यानी 4 नंबर का जो आप लोग का आंसर होगा वो होगा सी का, यानी कि 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है। तो सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आप लोग का सही आंसर होगा वो होगा ए का, यानी कि ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। तो सतत विकास शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था, तो किसने किया था, वो किया था नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने। तो छठा नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ये होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये किसका कथन था। तो किसका कथन था ये, तो 7 नंबर का आंसर आप लोग का होगा सी का, यानी कि रूसो के द्वारा ये बोला गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 8 नंबर का जो आप लोग का आंसर होगा वो होगा ये, यानी कि 1993 में लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, किस विश्व को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो किस विश्व को जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो 9 नंबर का आंसर आप लोग का होगा वो होगा सी का, जिसे यूकेलिप्टस कहते हैं या फिर लेप्टस भी कहते हैं, ठीक है। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, कौन सा देश कार्बन ऋणात्मक है, यानी कि कौन सा देश है जो कार्बन ऋणात्मक है। तो वो क्या होगा उसका आंसर, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे ब्राजील मारा है, ठीक है, लेकिन ब्राजील नहीं होगा, इसमें से आंसर क्या होगा आप लोग का भूटान होगा, ठीक है। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो आप लोग का बी का आंसर होगा ओजोन परत को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, रियो पृथ्वी सम्मेलन किस देश से में हुआ था, ठीक है, यानी कि क्या पूछ रहा है रियो पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था, तो आप लोग का जो इसका आंसर होगा वो होगा आप लोग का सी का, यानी कि ब्राजील देश में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब की गई थी, यानी कि क्या पूछ रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये का, यानी कि 1948 ईस्वी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन वाज द
रामसर समिट हेल्ड, यानी कि क्या पूछ रहा है, रामसर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो रामसर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था जो है 1971 ईस्वी में। कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आप लोग जो है ये हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मारा है वो 16 अक्टूबर मार दिया है, ठीक है। तो आप लोग का ये मिस्टेक है, लेकिन ये होगा 16 सितंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया था, तो वो लाया गया था कब, 2015 ईस्वी में नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का महिला पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है, किसने कहा है। तो महिला पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है, तो वो किसने कहा था, तो वो कहा था साइमन द बुआव ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो क्या है क्वेश्चन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शूमेकर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएनएचसीआर की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनएचसीआर की स्थापना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1950 ईस्वी को। लेकिन इसमें जो है हमको भी कन्फ्यूजन, तो आप लोग को और भी कहीं से मिला के देख लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन को आप लोग नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को नहीं है, जिसके कारण हम 3 दिसंबर 1950 ईस्वी को सही मार रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो साबरमती आश्रम जो है कहाँ पे स्थित है, तो होगा आप लोग का अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का जय जगत का नारा किसने दिया था। तो जय जगत का नारा जो है किसने दिया था, तो वो आपका दिया था विनोबा भावे ने, ठीक है। आप लोग को विनोबा भावे से रिलेटेड पढ़ना भी था, तो आप लोग ये पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ल्ड इज आई सी इट किसकी रचना है। तो द वर्ल्ड इज आई सी इट किसकी रचना है, तो वो रचना है वो आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा अहिंसा के श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग को जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है।